हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, ठीक ना। तो दोस्तों, यदि आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट 2023 की, ठीक ना, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर हम आपकी यूपी टेट की तैयारी करवाने वाले हैं। तो दोस्तों, यूपी टेट एक शिक्षक बनने की परीक्षा है, ठीक ना। ये सुपर टेट में बैठने के लिए इस परीक्षा को हम लोग देते हैं, ठीक ना। तो दोस्तों, यूपी टेट के सिलेबस में सबसे पहले हम मैथ विषय को पढ़ेंगे। मैथ का अर्थ होता है दोस्तों गणित, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग गणित विषय को पढ़ रहे हैं। गणित में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, इसको हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति, ठीक ना। तो संख्या पद्धति के अंदर सबसे पहले हम संख्याएं यानी कि नंबर्स के बारे में जानेंगे कि नंबर्स कितने प्रकार के हैं और इनमें क्या विशेषताएं हैं, कैसे हम अलग अलग प्रकार के नंबर को पहचानेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले जो प्रकार है दोस्तों वो क्या है, वो है आपका प्राकृत संख्या। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को दर्शाते हैं दोस्तों कैपिटल एन से, ठीक ना। कैपिटल एन से प्राकृत संख्या को हम दर्शाते हैं, ठीक ना। इसका एक थ्योरी पाइनोस महोदय जी ने दिया है। पाइनोस महोदय जी क्या बोले थे, वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने के काम में आती हैं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृत संख्याएं के अंदर कौन कौन सी संख्या आती है, एक से लेके टोटल जितनी संख्या है वो क्या है, प्राकृत संख्या। ये संख्या कैसी होनी चाहिए, प्लस वे में होनी चाहिए, पॉजिटिव वे में होनी चाहिए, ठीक ना। 1 से लेके जितनी भी संख्याएं प्लस वे में हैं वो प्राकृत संख्याएं आपका कहलाएंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा जो संख्या का प्रकार है वो है पूर्ण संख्या। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, वोल नंबर, ठीक ना, वोल नंबर। इसको प्रदर्शित करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से, ठीक। इसमें दोस्तों 0 से लेके 1 2 3 4 5, 0 1 से लेके जितनी संख्याएं प्लस वे में हैं वे क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्या कहलाएंगी, ठीक ना। 0 से लेके 1 से लेके जितनी भी संख्या प्लस वे में हैं वे पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, पूर्णांक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स, ठीक ना। इंटीजर्स बोलते हैं। इसको प्रदर्शित करते हैं कैपिटल जेड से। इसको कैपिटल जेड से क्यों प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसका आविष्कार जहलीन महोदय ने किया था, ठीक ना। जहलीन महोदय ने, ये एक प्रकार के जर्मन गणितज्ञ थे। कहाँ के गणितज्ञ थे, ये आपके जर्मन के गणितज्ञ थे। जर्मन के गणितज्ञ थे जहलीन महोदय। जहलीन महोदय, इन्होंने इंटीजर्स को लाया है, ठीक ना, पूर्णांक को। तो पूर्णांक में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं दोस्तों, इसमें माइनस वे वाली संख्याएं भी आती हैं और प्लस वे वाले भी संख्याएं आती हैं, ठीक ना। -4 -3 -2 -1 और प्लस में 1 2 3 4 से जितनी भी संख्याएं हैं, और इसमें जीरो भी आ जाता है। तो प्लस माइनस वे दोनों संख्याएं आती हैं और इसमें जीरो भी आता है, ठीक ना। जैसे अंडर रूट 16 किस में आएगा, तो पूर्णांक में आएगा, क्योंकि इसको +-4 इसका हो जाएगा। जब अंडर रूट से कोई भी संख्या दोस्तों, जब अंडर रूट से कोई भी संख्या बाहर निकलता है तो वो प्लस और माइनस दोनों में निकलता है, ठीक ना। तो इसलिए ये पूर्णांक में आएगा, ठीक। अब कुछ क्वेश्चंस यूपी टेट में आते हैं जिनको हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन पहला क्या है, यदि ए और बी कोई दो प्राकृत संख्याएं हो तो, यदि ए और बी कोई प्राकृत संख्याएं हो तो, प्राकृत संख्याएं कैसी थी, जो प्लस वे में थी, 1 से लेके जितनी भी संख्याएं प्लस वे में थी वे नेचुरल नंबर थी। तो ए और बी यदि कोई दो प्राकृत संख्याएं हों तो क्या ए प्लस बी प्राकृत संख्याएं होंगी। मान लीजिए कि ए बराबर 1 है, बी बराबर 1 है और ए प्लस बी हम लोग कर दिए 1 + 1, तो जो 2 आया वो प्राकृत संख्या है कि नहीं है ना। तो ए प्लस बी अगर हम करेंगे तो ए प्लस बी में जितनी भी प्राकृत संख्याएं आती हैं, यदि उनमें से किसी को भी हम प्लस में कर दिए तो वो क्या होगा, प्राकृत संख्या ही हमारा होगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक ना। दूसरा क्या कंडीशन है, क्या ए माइनस बी प्राकृत संख्या होगी, नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी, देखिए यदि एक भी नकारात्मक पॉइंट सामने आता है तो उसमें नो लगाना है, ठीक ना।
जैसे मान लीजिए 3 - 2 करेंगे तो 1 आएगा, तो चलिए ये तो है। लेकिन यदि 2 - 3 करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, जो कि हमारा प्राकृत संख्या नहीं है। और 1 - 1 कर देंगे तो 0 आ जाएगा, जो कि प्राकृत संख्या नहीं है। तो नकारात्मक पॉइंट 2 आए, एक -1 आ गया, 0 आ गया घटाने पे, तो वो प्राकृत संख्या नहीं होगी। तो यदि एक भी नकारात्मक पॉइंट आ जाता है तो क्या होगा उसका आंसर? नो। क्या a - b प्राकृत संख्या होगा? तो नहीं होगा, ठीक ना। आगे क्या है, क्या a × b प्राकृत संख्याएं होंगी? तो यस। आप प्राकृत संख्याएं में से जितनी भी संख्याएं आती हैं, ठीक ना, किसी को भी 1 गुणते 1 कर दीजिए, 2 गुणते 1 कर दीजिए, 3 गुणते 1 कर दीजिए, तो वो प्राकृत संख्या ही होगी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक ना। अब आगे क्या है, क्या a/b प्राकृत संख्या होगी? तो नो, इसका भी नकारात्मक पॉइंट है, ठीक ना। मान लीजिए आपका 0/1 कर देंगे तो नहीं ना, ये दिक्कत हो जाएगा। तो और बटा में जो है वो प्राकृत संख्या होता भी नहीं है, ठीक ना, तो ये नहीं होगा। भाग देने पे कुछ अलग भी आ सकता है, जिसके कारण ये नो में इसका आंसर होगा। पांचवा क्या कंडीशन है, क्या a/b प्राकृत संख्या होगी? जैसे 2 के घाते 3 कर देंगे तो कितना आएगा, 2 गुणते 2 गुणते 2 बराबर 2 दूना 4 दूना 8, तो यस, ठीक ना। a/b प्राकृत संख्या होगी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप किसी भी संख्या को लेके देख लीजिए, कोई दिक्कत, नकारात्मक पॉइंट नहीं आएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या है, यदि a और b कोई दो पूर्णांक हो, ठीक ना, a और b कोई दो पूर्णांक हो, इंटीजर्स हो, ठीक ना, तो क्या होगा? क्या a+b पूर्णांक होगा? तो जाहिर सा बात है दोस्तों, होगा। जैसे मान लीजिए -4 ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक ना। यदि 2 - 3 कर लेते हैं तो 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से जो आपका 4 + 1 कर देते हैं 5 हो जाएगा। 0 भी, इसमें प्लस भी आ जाता है आपका, माइनस भी आ जाता है, 0 भी आ जाता है, तो कुछ भी आएगा आपका यस ही होगा, ठीक ना। पूर्णांक प्लस पूर्णांक, पूर्णांक ही आपका आएगा, ठीक। अब दूसरा कंडीशन क्या है, क्या a - b पूर्णांक होगा? तो ये भी यस है। जब माइनस भी है, प्लस भी है, 0 भी है, तो आप कहीं भी जोड़ेंगे घटाएंगे पूर्णांक ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। क्या a गुणते b पूर्णांक होगा? यस, ये भी सही है। आप किसी से भी किसी का गुणा करके देख लीजिए, वो पूर्णांक के रूप में ही आपको प्राप्त होगा। क्या a/b पूर्णांक होगा? तो नो, नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि 0/1 कर देंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित, ठीक ना। इनफाइनाइट नहीं, अपरिभाषित, ठीक ना। तो a/p पूर्णांक नहीं होगा। क्या a/b पूर्णांक होगा? तो नो। कैसे नो होगा देख लीजिए। a/b यानी कि a आपका 5 है और -2 है, तो यदि माइनस में आपका कोई घात चला गया, माइनस भी तो आपका पूर्णांक में आता ही है, तो माइनस में यदि आपका कोई घात चला गया तो बटे में हो जाएगा, 1 का 5 स्क्वायर, तो 1/25 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये नहीं होगा, ठीक। आपका a/घाते पूर्णांक नहीं होगा, क्योंकि बटे में तो पूर्णांक के रूप में हम ले नहीं सकते, तो ये दिक्कत होगा, ठीक ना। अब इसके बाद a/b 0 के पावर यदि 0 कर देते हैं तो आपका अनिर्धारीय हो जाएगा, ठीक ना। वो अपरिभाषित हो जाएगा आपका। क्या कर देते हैं, यदि 0 के पावर 0 लगा देते हैं तो अपरिभाषित हो जाएगा। तो आपके जो कंडीशन थे क्या क्या थे, यदि a और b कोई दो पूर्णांक हों तो क्या a+b पूर्णांक होगा? यस। क्या a - b पूर्णांक होगा? यस। क्या a गुणते b पूर्णांक होगा? यस। क्या a/b पूर्णांक होगा? नो। क्या a/b पूर्णांक होगा? नो, ठीक ना। ये कंडीशंस हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि पूर्णांक संख्याएं में कैसी कैसी संख्याएं आती हैं। 0 माइनस वे में संख्याएं, प्लस वे में संख्याएं। आज हम लोगों ने पूर्ण संख्या पढ़ी। पूर्ण संख्या में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इसमें 0 और 1 से लेकर जितनी संख्याएं हैं वो सारी आती हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या संख्या पढ़ा, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में 1 से लेकर जितनी भी संख्याएं हैं सब प्लस वे में हैं, वे प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, ठीक ना। तो हम लोग इस वीडियो में कौन कौन सी संख्याएं के बारे में पढ़े हैं, n यानी नेचुरल नंबर, w यानी वोल नंबर, और z यानी इंटीजर्स नंबर, ठीक ना।
तो प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कन्फ्यूजन ज़रूर क्लियर कर लें। और यदि आप यूपी टेट, सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप बीएड या एमएड के रेगुलर छात्र हैं तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूपी टेट, सी टेट, बीएड, एमएड सभी की क्लासें इस पर चलती रहती हैं, वीडियोज आते रहते हैं। तो यदि आपको तैयारी करनी है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको फेसबुक पेज कोर्सेस पॉइंट का लिंक मिल जाएगा, तो फेसबुक पेज को भी फॉलो ज़रूर कर लें। आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन हम वहीं पे देते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।